रात के 3 बजे थे। कमरे में नीली रोशनी फैली थी। रवि, एक युवा ट्रेडर, स्क्रीन पर चमकती कैंडल्स को घूर रहा था, कभी हरी कभी लाल। हर ट्रेड में उम्मीद जगती और कुछ ही मिनटों में टूट जाती। क्यों हर बार ऐसा होता है? चार्ट तो सही पड़ा था। वह बड़बड़ाया। 2 साल से वह ट्रेडिंग सीख रहा था, कोर्स, इंडिकेटर, यूट्यूब, सब कुछ, लेकिन नतीजा वही, लॉस। उसी समय उसे याद आया एक वाक्य, ट्रेडिंग में हार चार्ट से नहीं, मन से होती है। वह उठा और अपनी बुक शेल्फ से एक किताब निकाली, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। उसे नहीं पता था कि यह किताब उसकी ट्रेडिंग लाइफ बदलने वाली है। रवि सोचता था कि ट्रेडिंग सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट का खेल है। वह चार्ट में पैटर्न ढूंढता, MACD, RSI, बोलिंजर बैंड्स सब लगा चुका था, लेकिन हर बार जब ट्रेड उल्टा जाता, वह डर जाता, गुस्सा आता, फिर रिवेंज ट्रेड लेता, नुकसान और बढ़ जाता। मार्क डगलस कहते हैं, आपका दुश्मन मार्केट नहीं, आपका डर है। रवि ने महसूस किया वह मार्केट को समझने की नहीं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यही ट्रेडर की पहली गलती है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश। डगलस कहते हैं, ट्रेडर का काम प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी है। रवि ने किताब खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, कंसिस्टेंट ट्रेडर्स थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब समझना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। कई बार वह जीतता था, लेकिन फिर लालच से अगला ट्रेड बिगाड़ देता। डगलस लिखते हैं, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। रवि ने महसूस किया कि वह चार्ट को नहीं, अपने इमोशंस को हराना चाहता है। अब उसकी यात्रा शुरू हुई। माइंडसेट चेंज की। स्कैल्पिंग करता था, यानी बहुत छोटे समय में खरीद बिक्री। इसमें तेजी से सोचना और तुरंत निकलना होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी ओवर थिंकिंग। वह हर कैंडल में डर और उम्मीद देखता। मार्क डगलस कहते हैं, अगर तुम ट्रेडिंग के दौरान सोच रहे हो तो तुम पहले ही लेट हो। इसका मतलब था असली ट्रेडिंग रिएक्शन नहीं, प्रिपरेशन है। रवि ने तय किया कि अब वह हर ट्रेड को एक सिस्टम से करेगा, न कि इमोशन से। डगलस का पहला नियम है, एक्सेप्ट द रिस्क बिफोर यू एंटर द ट्रेड। रवि ने सीखा कि नुकसान ट्रेड का हिस्सा है। हर प्रो ट्रेडर पहले रिस्क स्वीकार करता है, फिर ट्रेड लेता है। पहले वह डरता था, अगर पैसा गया तो। अब वह सोचने लगा, अगर गया तो यह मेरी योजना का हिस्सा है। इस सोच से उसका डर कम होने लगा। यह पहला कदम था जोन की ओर, वो मानसिक अवस्था जहां डर, लालच, गुस्सा सब खत्म हो जाते हैं। रवि ने महसूस किया कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत हमेशा ट्रेडर होता है। कभी वह अपने नुकसान को स्वीकार नहीं करता, कभी जीत के बाद ओवर ट्रेड कर देता। डगलस कहते हैं, हर ट्रेड में सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, सीखना या कमाना। रवि ने अब लॉस को सजा नहीं, सबक मानना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका आत्मनियंत्रण बढ़ने लगा है। अब वह चार्ट नहीं, अपना मन पढ़ता था। डगलस कहते हैं, मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन, नॉट इंटेलिजेंस। रवि अब सिर्फ 5 मिनट की चार्ट में ट्रेड करता, लेकिन अब वो तैयार रहता। हर एंट्री से पहले वह पूछता, क्या मैं इस रिस्क को स्वीकार करता हूं? अगर जवाब नहीं होता, वह ट्रेड छोड़ देता। पहले उसे लगता था हर मौके को पकड़ना जरूरी है। अब उसने समझा, हर मौका मुनाफे का नहीं होता। यह स्कैल्पिंग नहीं, माइंड स्कल्पिंग थी, अपने मन को तराशना। डगलस ने जोन शब्द का जादू बताया, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप फ्लो में होते हैं। रवि ने देखा कि अब वह चार्ट को शांति से देख पाता है। कोई लाल कैंडल उसे डराती नहीं, कोई ग्रीन उसे लालची नहीं बनाती। अब वह आउटकम नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता था। डगलस कहते हैं, वंस यू आर इन द जोन, द मार्केट फील्स एफर्टलेस। यह वही पल था जब रवि ने ट्रेडिंग को मेडिटेशन की तरह महसूस किया। रवि ने किताब के अंतिम हिस्से में 5 गोल्डन रूल्स नोट किए। 8 हर ट्रेड एक संभावना है। 2 हर बार रिस्क स्वीकार करो। 3 खुद को साबित करने के लिए ट्रेड मत करो। 4 हार को सामान्य मानो। 5 आत्मनियंत्रण ही असली एज है। इन नियमों ने रवि की सोच पूरी तरह बदल दी। अब वह जीतने नहीं, सही ट्रेडिंग करने की कोशिश करता था। दोस्तों, यही संदेश मार्क डगलस हमें देते हैं।
ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, न कि तकनीकी। अगर आप अपनी सोच पर काबू पा लें तो मार्केट आपका साथ देगा। रवि की तरह हर ट्रेडर एक यात्रा पर है, डर से आत्मविश्वास तक। अगर आप भी ट्रेडिंग में स्थिरता चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक माइंडसेट मैनुअल है। यह थी बुक मीडिया द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग इन द जोन की कहानी। हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबें लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल दें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बुक एक नई सोच देती है और हर सोच एक नया जोन। रवि ने महसूस किया कि हर बार जब वह ट्रेड लेता है उसके अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है अभी ले लो, मौका है। दूसरी कहती है रुको, कंफर्मेशन का इंतजार करो। मार्क डगलस लिखते हैं, फियर एंड ग्रीड आर नॉट योर एनिमीज, योर अटैचमेंट टू देम इज। अब रवि समझ गया कि डर या लालच को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसने अपने हर ट्रेड के पहले एक छोटा मंत्र दोहराना शुरू किया, मैं हर परिणाम को स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। डगलस के अनुसार सफल ट्रेडर हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह सोचता है। रवि ने अब हर ट्रेड को चार्ट की जगह संभावना के खेल के रूप में देखना शुरू किया। वह अब बोलता, इस सेटअप में 60% जीतने की संभावना है। पहले अगर ट्रेड फेल होता तो वह खुद को दोष देता था। अब वह सोचता, यह उस 40% का हिस्सा था। इस सोच से उसका गुस्सा गायब होने लगा। डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, नॉट फ्रॉम बीइंग राइट। यानी लगातार मुनाफा सही होने से नहीं, सोच सही होने से आता है। स्कैल्पिंग में सेकंड्स का फर्क होता है। रवि को अब समझ आया कि इसमें फोकस और संयम ही हथियार हैं। वह हर सुबह सिर्फ 3 सेटअप चुनता और उसी में ट्रेड करता। डगलस की सीख थी, यू डोंट नीड टू ट्रेड मोर, यू नीड टू ट्रेड बेटर। पहले वह दिन में 20 ट्रेड करता था, अब सिर्फ 3 करता, पर हर एक सोच समझकर। नतीजा वही समय पर कम नुकसान और ज्यादा भरोसा। रवि समझ गया कि कम ट्रेड ज्यादा शांति असली सफलता है। एक दिन उसका तीनों ट्रेड लॉस में गया। पहले वह टूट जाता, पर अब उसने डायरी में लिखा, आज भी मैंने अपने रूल्स नहीं तोड़े। डगलस लिखते हैं, अ लूजिंग ट्रेड डज नॉट मीन यू लॉस्ट, इट मीन्स द मार्केट वॉज रैंडम। रवि ने अब लॉस को फीडबैक मान लिया। हर शाम वह चार्ट नहीं, अपनी भावनाओं का एनालिसिस करता। कहां डर लगा, कहां लालच। यही उसकी असली प्रैक्टिस थी, सेल्फ अवेयरनेस ट्रेडिंग। अब रवि की ट्रेडिंग जर्नल में नंबर नहीं, भावनाएं दर्ज थीं। वह लिखता, आज धैर्य रहा, आज जल्दबाजी की, आज शांत था। डगलस कहते हैं, योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर अ मिरर ऑफ योर माइंडसेट। यह लाइन उसके लिए मंत्र बन गई। उसे समझ आया कि बाहर के मार्केट को नहीं, अंदर के विचारों को बदलना है। धीरे धीरे रवि मार्केट में नहीं, खुद में कंसिस्टेंसी महसूस करने लगा। वह अब हर ट्रेड को ध्यान की तरह करता। एक दिन रवि ने लगातार 5 ट्रेड जीते। पहले जैसा रवि होता तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, लेकिन अब उसने खुद को रोका। डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज व्हेन यू ट्रस्ट योर प्रोसेस, एरोगेंस इज व्हेन यू थिंक यू कंट्रोल द मार्केट। रवि अब जीत को भी सामान्य मानने लगा। उसने सोचा, मैंने मार्केट को नहीं हराया, मैंने अपने डर को हराया। यही था ट्रेडर का असली विजय क्षण। रवि ने अब अपना स्कैल्पिंग सिस्टम तैयार किया। 1 मॉर्निंग सेटअप एनालिसिस, 2 प्रीडिफाइंड एंट्री एग्जिट, 3 1% रिस्क पर ट्रेड, 4 जर्नल अपडेट। डगलस कहते हैं, अ सिस्टम गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम इमोशंस। पहले जहां वह हर मिनट निर्णय बदलता था, अब वह सिस्टम को फॉलो करता था जैसे सैनिक आदेशों को मानता है। हर दिन का अनुशासन उसे शांत रखता था। रवि ने महसूस किया, असली आजादी अनुशासन में छिपी है। डगलस का तीसरा सिद्धांत है, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस। इसका मतलब, आप चाहे कितने भी परफेक्ट हों, जीत हार का क्रम कभी तय नहीं होता। रवि ने अब यह सच्चाई स्वीकार ली। पहले जब लगातार 2 ट्रेड हारता तो घबराता था। अब वह शांत रहता, क्योंकि उसे पता था अगला ट्रेड उसी संभावना का हिस्सा है। यह स्वीकृति ही उसे
जोन में धीरे धीरे रवि ने अपने दोस्तों को भी ये बातें सिखानी शुरू की। वे पूछते, कौन सा इंडिकेटर यूज करता है? वह मुस्कुराता और कहता, मैं इंडिकेटर नहीं, इंसान को समझता हूं, अपने अंदर वाले ट्रेडर को। डगलस की किताब उसके लिए अब गाइड नहीं, जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। रवि ने महसूस किया कि असली सफलता पैसे से नहीं, स्थिर मन से आती है। अब वह मार्केट को नहीं, खुद को पढ़ता था। डगलस की एक लाइन ने रवि को हमेशा के लिए बदल दिया। द मार्केट इज अ परफेक्ट मिरर ऑफ योर बिलीव्स। जब वह डरता, मार्केट डरावना लगता। जब वह शांत होता, मार्केट भी शांत दिखता। रवि समझ गया, मार्केट वही दिखाता है जो हम सोचते हैं। अब उसने हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करनी शुरू की। वह कहता, आज मैं मार्केट से सीखने आया हूं, जीतने नहीं। यही सोच उसे ट्रेडिंग के जोन में ले गई, जहां मन स्थिर और निर्णय सहज हो जाते। अब रवि का लक्ष्य पैसे कमाना नहीं था। उसका नया मकसद था हर ट्रेड में खुद को स्थिर रखना। डगलस लिखते हैं, सक्सेस इन ट्रेडिंग कम्स व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू अवॉइड लॉसेस। रवि ने अपने दिमाग से जीतना शब्द मिटा दिया। अब वह सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता। हर दिन वह अपनी मानसिक स्थिति को 1 से 10 तक रेट करता। आज मैं कितना शांत हूं। धीरे धीरे उसे समझ आया, मार्केट में असली जीत तब होती है जब आप भावनात्मक रूप से अडिग हो जाते हैं। रवि ने अब हर ट्रेड से पहले 30 सेकंड की डीप ब्रीदिंग शुरू की। यह उसकी नई ट्रेडिंग रिचुअल बन गई। डगलस कहते हैं, योर माइंड मस्ट बी एम्प्टी ऑफ फियर बिफोर यू एंटर अ ट्रेड। स्कैल्पिंग के दौरान अब वह सांसों पर ध्यान रखता। जब लाल कैंडल दिखती, वह सिर्फ देखता, प्रतिक्रिया नहीं देता। पहले जो हर मूवमेंट उसे विचलित करती थी, अब वह उसे शांत दृष्टि से देखता था। वह समझ गया, स्कैल्पिंग का मतलब तेज ट्रेड नहीं, बल्कि तेज ध्यान और धीमा मन है। डगलस का चौथा सिद्धांत कहता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। रवि ने इस लाइन को अपनी स्क्रीन पर लिख लिया। पहले जब मार्केट उसकी दिशा में नहीं जाता था, वह गुस्सा करता था। अब वह बस मुस्कुराता। एनीथिंग कैन हैपन उसे हर बार याद दिलाता कि मार्केट किसी की गुलाम नहीं। यह सोच उसे आजाद कर देती। डगलस कहते हैं, फ्रीडम इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी। और यही रवि की नई शक्ति बन गई, अनिश्चितता को गले लगाना। पहले रवि सोचता था, ज्यादा ट्रेड ज्यादा मुनाफा। अब उसने समझा, ज्यादा ट्रेड ज्यादा गलती। डगलस लिखते हैं, ओवर ट्रेडिंग इज अ साइन ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस। रवि ने अपने नियम बनाए। एक दिन में सिर्फ 3 ट्रेड दो। अगर 2 लॉस लगातार हों, दिन खत्म 3 अगर गुस्सा आए। ब्रेक इन नियमों ने उसे अनुशासित बनाया। वह समझ गया, सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन ट्रेड करता है, बल्कि वो जो सही दिन ट्रेड करता है। एक शाम रवि अपनी ट्रेडिंग डायरी पढ़ रहा था। हर पेज में उसके पुराने डर और आज की शांति का अंतर दिख रहा था। वह सोचने लगा, कितनी अजीब बात है, मार्केट तो वही है, पर मैं बदल गया हूं। डगलस कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स। रवि ने लिखा, अब मैं खुद को ट्रेड करता हूं। यह वाक्य उसके लिए जीवन का सत्य बन गया। उसे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने की नहीं, आत्म जागरूकता की यात्रा है। रवि की हर हरकत सोची समझी होती। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उतनी ही स्थिर थीं जितना उसका मन। डगलस कहते हैं, When you truly believe in probabilities, fear disappears. रवि के लिए स्कैल्पिंग अब ध्यान जैसा था। हर सेकंड में जागरूकता, पर बिना डर के। वह अब मार्केट के उतार चढ़ाव में फ्लो में रहता। वह समझ चुका था कि स्कैल्पिंग एक मानसिक खेल है, जहां गति नहीं, संवेदनशीलता जीतती है। डगलस का 5वां सिद्धांत, You don't need to know what will happen next to make money. रवि के लिए यह लाइफ चेंजिंग लाइन थी। पहले वह हर बार मार्केट का अंदाजा लगाना चाहता था, अब वह बस नियम फॉलो करता। अगर सेटअप बना तो एंट्री, नहीं बना तो इंतजार। डगलस कहते हैं, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अब रवि को सही होना जरूरी नहीं लगा, बस संतुलित रहना जरूरी था। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो याद रखें, यह गेम चार्ट का नहीं, चरित्र का है। मार्क डगलस की ये बातें आपको वही सिखाती हैं जो हर सफल ट्रेडर जानता है। माइंडसेट इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। बुक मीडिया
आपको ऐसे ही बुक्स के सार लेकर आता है जो सोच बदल दें। ट्रेडिंग इन द जोन कोई टेक्निकल किताब नहीं, यह आपके दिमाग का नक्शा है। इसे सिर्फ पढ़िए मत, जी लीजिए। एक दिन मार्केट में बड़ा वोलेटिलिटी था। कैंडल्स झूल रही थीं जैसे तूफान में पेड़। रवि ने देखा, उसका सेटअप ट्रिगर हुआ। उसने ट्रेड लिया और कुछ सेकंड में लॉस हुआ, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया और डायरी में लिखा, मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा। डगलस कहते हैं, दिस इज व्हाट ट्रेडिंग मास्टरी लुक्स लाइक, इमोशनल न्यूट्रलिटी। उस दिन रवि ने असली जीत हासिल की, खुद पर विजय। रवि अब जोन में था। वह स्क्रीन देखता पर सोचता नहीं। हर ट्रेड एक फ्लो की तरह आता और चला जाता। डगलस कहते हैं, When you are in the zone, the market reveals itself effortlessly. रवि ने महसूस किया कि यह केवल ट्रेडिंग नहीं, जीवन की कला है। कब करना है, कब रुकना है और कब स्वीकारना है। अब मार्केट उसके लिए दुश्मन नहीं, बल्कि एक दर्पण था जो उसे हर दिन नया सबक सिखाता। रवि ने पाया कि अब उसे मार्केट की आवाज सुनने की जरूरत नहीं थी। चार्ट की जगह वह अपनी आंतरिक शांति को सुनता था। डगलस कहते हैं, द क्वाइटर योर माइंड, द क्लियरर योर डिसीजंस। अब हर ट्रेड से पहले वह खुद से पूछता, क्या मैं शांत हूं? अगर जवाब नहीं होता तो वह ट्रेड नहीं करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शांति ही सबसे बड़ा एज है। मार्केट में जो शांत रहता है वही ज्यादा टिकता है। पहले रवि को डर लगता था, अगर पैसा गया तो। अब वह कहता था, अगर गया तो यह सीखने की फीस है। डगलस लिखते हैं, फियर एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिस्क। जब उसने रिस्क को स्वीकार किया, डर खुद ब खुद मिट गया। अब लॉस उसका दुश्मन नहीं, शिक्षक बन गया। हर लॉस उसे मजबूत बनाता, हर जीत उसे विनम्र रखती। यही था असली ट्रेडर का विकास। जहां डर खत्म होता है, वहीं से सीख शुरू होती है। रवि ने महसूस किया कि ट्रेडिंग केवल एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। जैसे मार्केट अनिश्चित है, वैसे ही जीवन भी। डगलस कहते हैं, लाइफ एंड मार्केट्स बोथ रिवॉर्ड दोज हु कैन स्टे काम इन अनसर्टेनिटी। रवि अब अपने हर निर्णय में यही नियम अपनाता था। घर हो या ऑफिस, वह शांत और संतुलित रहता। ट्रेडिंग अब उसके लिए केवल चार्ट नहीं, बल्कि जीवन का साधना स्थल बन गया था। रवि ने अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटने शुरू किए। वह अपने दोस्तों से कहता, मैं तुम्हें ट्रेडिंग नहीं, सोच सिखाऊंगा। डगलस कहते हैं, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन योर ओन बिलीव्स। हर बार जब वह किसी को मार्केट का डर समझाता, उसे खुद के अंदर और स्पष्टता महसूस होती। रवि अब शिक्षक बन चुका था, एक ऐसा शिक्षक जो असफलता से सफलता तक की सोच सिखाता है। रवि अब जान चुका था कि स्कैल्पिंग का रहस्य स्पीड में नहीं, डिसिप्लिन में है। वह कहता, हर क्लिक के पीछे सैकड़ों घंटे की तैयारी है। डगलस लिखते हैं, प्रिपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एफर्टलेस एग्जीक्यूशन। अब उसकी हर ट्रेडिंग सुबह एक रिचुअल बन गई थी। जर्नल, ब्रीदिंग, सेटअप और फिर शांति। उसका हर ट्रेड अब एक मेडिटेशन मूव था। मार्केट चाहे जैसा भी चले, रवि अब जोन में रहता था। रवि ने महसूस किया कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है, पर मन संभालना मुश्किल। डगलस कहते हैं, इफ यू मास्टर योर माइंड, मनी विल फॉलो। अब रवि के लिए चार्ट नंबर नहीं, बल्कि संकेत थे। संकेत कि कहां वह अधीर हुआ, कहां शांत। उसने समझ लिया कि हर ट्रेड आत्म मूल्यांकन का अवसर है, और यही सोच उसे एक अलग स्तर पर ले गई, जहां पैसा परिणाम था, मन की स्थिति इनाम। अब रवि स्क्रीन पर बस देखता था, कैंडल्स उठती गिरती, पर उसका मन स्थिर। वह सोचता, हर कैंडल मेरी सांस जैसी है, आती है, जाती है। डगलस कहते हैं, वंस यू आर इन द जोन, ट्रेडिंग फील्स लाइक ब्रीदिंग। वह अब ट्रेड नहीं करता था, ट्रेडिंग उसे करती थी। यह वह क्षण था जहां ज्ञान, अनुभव और शांति एक हो गए थे। रवि अब मार्केट के साथ नहीं, मार्केट में था, पूरी तरह एक रूप। डगलस के अंतिम अध्याय में लिखा है, द मार्केट डजंट पनिश यू, योर लैक ऑफ डिसिप्लिन डज। रवि ने इस लाइन को दिल में बसाया। अब वह जानता था कि हर असफलता भीतर से आती है। उसने अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया, डिसिप्लिन ही आजादी है। यह वाक्य उसके हर फैसले का आधार बन गया। डगलस की सीख ने उसे सिर्फ ट्रेडर नहीं,
मानसिक योद्धा बना दिया था। ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है कि मार्केट को नहीं, अपने मन को समझो। हर ट्रेड एक दर्पण है जो आपकी सोच को दर्शाता है। जो डर को स्वीकार करता है वही जीतता है। मार्क डगलस की सोच सरल है, बी कंसिस्टेंट इन बिहेवियर नॉट इन रिजल्ट्स। रवि की कहानी इसी सिद्धांत की मिसाल है। चार्ट वही थे, मार्केट वही, पर रवि बदल गया और यही बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, यह थी मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन की प्रेरक कहानी, जिसे बुक मीडिया ने आपके लिए प्रस्तुत किया। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो याद रखिए, मार्केट आपको उतना ही देगा जितना आप अपने मन को संभाल सकते हैं। यह किताब केवल ट्रेडिंग नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का संतुलन सिखाती है। लाइक करें, शेयर करें और बुक मीडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ कहानी नहीं, एक नई सोच, एक नया जोन लेकर आती है। बुक मीडिया, जहाँ हर किताब बोलती है।